इलस्ट्रेशन नंबर 5 हमने पढ़ा था एक बार। आपका सॉल्व करके हुआ है क्या? ये जमा है आपको ये? सेल्स बता रखा है 2013 का 8 लाख। पीवी रेशो दे रखा है 50%, 37.5%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताया 40%, 21.87%। देर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल सेविंग इन द फिक्स्ड कॉस्ट in the year 2014 due to the restructuring process. The company could maintain its sales quantity level of 2013 in 2014 by reducing the selling price. You are required to calculate sales निकालना है, फिक्स कॉस्ट निकालना है, बीईपी सेल्स निकालना है। सेल्स निकालना है, फिक्स कॉस्ट निकालना है, बीईपी सेल्स निकालना है। कैसे होगा? जमा है क्या आपको ये? चलो एक कंसेप्ट समझ लेते हैं। हम क्या करते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू आता है हमारा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये तो हमें पता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन आया। तो अब हमारा पीवी रेशो कैसे निकलता है? पीवी रेशो निकलता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। ठीक है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स हमारा निकलता है पीवी रेशो। मतलब ये जो है ये अपॉन ये हमारा पीवी रेशो निकल गया। एक दूसरा रेशो मैं बताता हूँ आपको, वेरिएबल कॉस्ट रेशो। दूसरा एक रेशो है वेरिएबल कॉस्ट रेशो। आपके फॉर्मूला लिस्ट में ये ऐड कर लेना है। वेरिएबल कॉस्ट रेशो क्या रहेगा फिर? जो वेरिएबल कॉस्ट है अपॉन सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स। ठीक है, तो पीवी रेशो आ गया कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट रेशो आ गया वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स। तो ये जो 1 है प्लस 2 है इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? 100% आ जाना चाहिए, है ना। 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 100% आना चाहिए। कैसे? वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स आ जाना चाहिए ना। इक्वल्स टू सेल्स आ जाना चाहिए ना। इसी का मतलब ये 1 आ जाना चाहिए। तो ये कैसा होगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स। तो ये क्या आएगा? सेल्स अपॉन सेल्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि पीवी रेशो, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, हाँ याद कर लो, ये लिख लो आप लगे तो। ऐसा इतना कहीं आपकी फॉर्मूला शीट में लिख लेना है आपको। तो क्वेश्चन में दे रखा हुआ है पीवी रेशो कितना है? 50%। तो अगर सॉल्यूशन में दे रखा है पीवी रेशो इक्वल्स टू 50%, तो बोलो देयर फॉर वॉल्यूम कॉस्ट रेशो कितना आएगा? देयर फॉर वॉल्यूम कॉस्ट रेशो कितना आएगा? कितना आएगा? 100 आना चाहिए टोटल, उसमें से 50 तो पीवी रेशो ले गया, तो बचा कितना? 50%। तो जितना भी सेल्स है, मान लो अगर हमारा 1 लाख का सेल्स है तो 1 लाख का 50% उसमें वेरिएबल कॉस्ट है। जितना भी सेल है उसमें 50% हमारा क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। तो देयर फोर वेरिएबल कॉस्ट 2013 का कितना आएगा? सेल्स कितना दे रखा है? 8 लाख। सेल्स कितना दे रखा है? 8 लाख। तो 8 लैक्स इंटू 50%, तो कितना आ जाएगा वो? 4 लाख। ठीक है, कितना आ गया? 4 लाख। अब वो 2014 में, इन 2014 सेल्स क्वांटिटी हैज़ नॉट चेंज। सेल्स क्वांटिटी हैज़ नॉट चेंज। अब सेल्स क्वांटिटी चेंज नहीं हुई
तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट तो यही रहेगा। देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट इन 2014 कितना रहेगा, 4 लाख। 2014 में सेल्स की क्वांटिटी चेंज नहीं हुई, जितना 2013 में प्रोड्यूस किया था उतना ही 2014 में प्रोड्यूस किया, तो वेरिएबल कॉस्ट तो उतनी ही आनी है, 4 लाख। ठीक है। अब 2014 में पीवी रेशो कितना दे रखा है उन्होंने, 2014 में पीवी रेशो देखो कितना रखा है, 37.5%। तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट रेशो कितना आ जाएगा, पीवी रेशो कितना दे दिया उन्होंने, 37.5%। तो देयर फोर वेरिएबल कॉस्ट रेशो कितना आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट रेशो 100 माइनस 37.5 कितना आ रहा है वो, 62.5%। कितना आ रहा है, 62.5%। ओके। अब हमें हमारा वेरिएबल कॉस्ट पता है, वेरिएबल कॉस्ट रेशो पता है। वेरिएबल कॉस्ट रेशो का फॉर्मूला क्या है, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट रेशो इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स। तो इस पे से हमें हमारा सेल्स का फिगर मिल जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट रेशो हमारा 62.5% इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट है 4 लाख डिवाइडेड बाय सेल्स। तो देयरफॉर सेल्स इक्वल्स टू कितना आ रहा है, रुपीज़ 6,40,000। 6,40,000 का हमारा सेल्स आ जा रहा है सिंपल। तो हमें एक क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है देख लेते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा है सेल्स निकालना है, सेल्स निकाल लिया। अब क्या पूछा है, फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है। क्या निकालना है, फिक्स्ड कॉस्ट। तो उसके पहले हम निकालेंगे हमारा बीईपी सेल्स। नेक्स्ट आएगा बीईपी सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स। वो कैसे निकलेगा, हमारा सेल्स है, ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या हो गया हमारा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये क्या हो गया हमारा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है। तो टोटल सेल्स में से, टोटल सेल्स कितना रहता है अपना, 100%। टोटल सेल्स में से मार्जिन ऑफ सेफ्टी माइनस कर दिया तो बीईपी मिल जाएगा। टोटल सेल्स अपना 100% है, उसमें से मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंट माइनस कर दिया तो हमें बीईपी सेल्स मिल जाएगा। तो टोटल सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो 100% माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन में ही दे रखा है 21.875%। तो हमारा बीईपी सेल्स कितना आ गया, 78.125%। टोटल सेल्स आ गया 6,40,000। 6,40,000 का 78% अगर निकाल लेंगे तो हमें हमारा बीईपी सेल्स मिल जाएगा। तो वो हमें हमारा बीईपी सेल्स मिल जाएगा। मतलब बीईपी सेल्स मतलब कितना आ गया हमारा, 6,40,000 इंटू 78.125%। तो कितना हो रहा है वो, 6,40,000 का 78.125% कितना हो रहा है, 5 लाख। कितना हो रहा है, 5 लाख। अब नेक्स्ट फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है, सिंपल है वो तो, बीईपी सेल्स निकल गया तो फिक्स्ड कॉस्ट तो आराम से निकल जाएगी। बीईपी सेल्स इंटू पीवी रेशो, 5 लाख इंटू पीवी रेशो कितना दिया है क्वेश्चन में देखो, 37.5%। तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट निकल गया 1,87,500। 1,87,500 कॉपी कर लो।
कर लो कॉपी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अरे यार, ठीक है। आगे बढ़ने के पहले एक शिवानी का डाउट था। शिवानी ने कहा है कि सर, पीवी रेशो पीवी रेशो हम कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स क्यों लेते हैं? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स क्यों लेते हैं? हम प्रॉफिट अपॉन सेल्स क्यों नहीं ले लेते? हम प्रॉफिट अपॉन सेल्स क्यों नहीं ले लेते? तो देखो, अ, एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे सेल्स प्राइस है, मान लो ₹200 पर यूनिट। कॉस्ट है हमारी, वेरिएबल कॉस्ट है हमारी ₹150 पर यूनिट। ठीक है। और मान लो फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 80,000। ठीक है, 80,000 हमारी फिक्स कॉस्ट है। तो दो एग्जांपल लेते हैं हम। एक तो 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करके सेल कर रहे हैं, या 2 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करके सेल कर रहे हैं। ठीक है। एग्जांपल में थोड़े चेंजेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि अभी मैं टाइम पे बना रहा हूँ ये। तो सेल्स कितना आ जाएगा हमारा? 200 इंटू 1 लाख, 2 करोड़ बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है। और ये यहाँ कितना आ जाएगा हमारा? 4 करोड़। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 150 इंटू 1 लाख, 1 करोड़ 50 लाख। और यहाँ कितनी आ जाएगी? 3 करोड़। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? यहाँ आ गया कंट्रीब्यूशन 50 लाख। यहाँ आ गया 1 करोड़। ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी
मान लेते हैं 30 लाख है, ठीक है, लेस फिक्स्ड कॉस्ट 30 लाख, तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया, यहाँ आ गया 20 लाख, यहाँ आ गया 70 लाख। अब जरा शिवानी पीवी रेशियो कैलकुलेट करना आपके फॉर्मूले से। आपका फॉर्मूला था प्रॉफिट अपॉन सेल्स। प्रॉफिट है हमारा 20 lakhs अपॉन सेल्स है हमारा 2 करोड़, ठीक है, 20 डिवाइड बाई 200, ये आ गया 10%। यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है हमारा 70 लाख और सेल्स है हमारा 4 करोड़, तो ये आ रहा है 17.5%। ये तो अलग अलग आ गया। अब हमारे फॉर्मूले से लेके देखते हैं कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। हमारा कंट्रीब्यूशन आ रहा है, कंट्रीब्यूशन कितना आया है 50 लाख, 50 लाख डिवाइड बाई 200, तो हमारा पीवी रेशियो आ रहा है ओरिजिनल फॉर्मूले से जो कि करेक्ट है। पीवी रेशियो हमारा आ रहा है 25%। अब यहाँ देख लेते हैं यहाँ कितना पीवी रेशियो आ रहा है, 100 डिवाइड बाय 400, अगेन 25%। तो देखो जो फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स वो ही सही फॉर्मूला है, क्योंकि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो तो कांस्टेंट रहना चाहिए ना। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है क्या, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। जो सेल्स का फिगर है ये वॉल्यूम के साथ बदलता है, वेरिएबल कॉस्ट का फिगर जो है वॉल्यूम के साथ बदलता है, और कैसे बदलता है, प्रोपोर्शनेटली बदलता है। तो ये जो हमारा पीवी रेशियो है वो तो अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट वगैरह में चेंजेस नहीं आ रहे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस नहीं आ रहे, सेल्स प्राइस चेंज नहीं हो रही, तो वो तो कांस्टेंट आना चाहिए, इसलिए कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। अब यहाँ मैंने लिया प्रॉफिट अपॉन सेल्स, प्रॉफिट अपॉन सेल्स लिया तो ये चेंज हो रहा है, तो ये गलत है, तो ये गलत है, ठीक है, समझा शिवानी? यस, ओके। अब देखते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ब्रेक इवन चार्ट। जो ब्रेक इवन पॉइंट हमने निकाला वो ग्राफिकल मेथड से कैसे निकालना है। अब ब्रेक इवन चार्ट रिकॉर्ड्स कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑन द वर्टिकल एक्सिस, cost and revenue on the vertical axis and the level of activity on the horizontal axis. The making of the break-even chart would require you to select appropriate axis. Subsequently, you will need to mark cost or revenue on the y-axis, whereas the level of activity shall be traced on x-axis. Lines representing fixed cost और ये क्या है, देखो हमने ये फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स में कॉस्ट और प्रोडक्शन वाले टॉपिक में देखा था, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये क्या हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। कितनी है फिक्स्ड कॉस्ट, 2 लाख। टोटल कॉस्ट एट मैक्सिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी जॉइन टू द वाई एक्सिस वेयर द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 2 लाख इज मार्क्ड एंड रेवेन्यू एट मैक्सिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी जॉइन टू द ओरिजिन शाल बी ड्रॉन नेक्स्ट, ठीक है। अब the break even point is that point where the sales revenue line intersects the total cost line. Other measures like the margin of safety and profit can also be measured from the chart. देखो हमने फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसा ग्राफ बनाया था, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ बनाया था ना हमने। ये क्या था सर, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, ये क्या था सर, हमारा वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स प्लस वेरिएबल हमारा था टोटल कॉस्ट, है ना। फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों को मिला के हमारा टोटल कॉस्ट था। तो अभी बीईपी के चार्ट में हम क्या बना रहे हैं, जो फिक्स्ड कॉस्ट वाली लाइन है, ये फिक्स्ड कॉस्ट वाली लाइन हमने बना लिया फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल कॉस्ट वाली लाइन है ये हमने नहीं बनाया है, क्योंकि यहाँ पे जगह वगैरह कम हो जाएगी इसलिए।
और टोटल कॉस्ट का हमने लाइन बना लिया है, ये देखो टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट है ना। अब हमने वेरिएबल कॉस्ट की जगह एक लाइन निकाली है, कौन सी, सेल्स की। हमने एक सेल्स का लाइन निकाला है। अरे 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 अरे, जो कि ओरिजिन से चालू हो रहा है। ओरिजिन से क्यों चालू हो रहा है, अगर एक भी यूनिट नहीं बेचा तो सेल्स कितना रहेगा हमारा, ज़ीरो। अगर एक भी यूनिट नहीं नहीं बेचा तो सेल्स हमारा क्या रहेगा, ज़ीरो। यहाँ क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स, और यहाँ क्या है, कॉस्ट भी है और रेवेन्यू भी है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट बता रहे हैं, ये क्या हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पे क्या है, हमारा नो प्रॉफिट है नो लॉस है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिचुएशन है। यहाँ क्या हो रहा है, हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिचुएशन हो रहा है। इसके इधर ये जो मैं रेड किया हूँ, यहाँ पे क्या है, हमें इतना लॉस होने वाला है, ठीक है। और ये जो पोर्शन है दोनों लाइन के बीच का, ये क्या है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट, ठीक है। कैसे प्रॉफिट, देखो ना, सेल्स, कोई भी एक पॉइंट पे देख लो, मान लो यहाँ पे इस लेवल पे देख लो, हमारा सेल्स कितना है, इतना, और टोटल कॉस्ट कितनी है, इतनी। तो ये जो डिफरेंस है ये क्या हुआ, ये तो प्रॉफिट ही हुआ ना सर, ये तो प्रॉफिट ही हुआ है ना, ठीक है। तो जहाँ पे सेल्स का लाइन और टोटल कॉस्ट का लाइन इंटरसेक्ट होता है वो हमारा बीईपी बन जाता है। बीईपी के लेफ्ट में पूरा लॉस है और यहाँ पे पूरा प्रॉफिट है, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट का जो गैप है, ये क्या है, हमारा वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या है, हमारा वेरिएबल कॉस्ट। तो इस डायग्राम में हमारा बीईपी भी निकल जाता है, वेरिएबल कॉस्ट भी निकल जाता है, प्रॉफिट भी निकल जाता है, सब कुछ इसी फिगर में दिख जाता है हमको, ठीक है। ओके, कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज अ ब्रेक इवन चार्ट एज डिस्क्राइब्ड अबाउट टू मेजर कंट्रीब्यूशन. This is one of its major limitation, especially so because contribution analysis is literally the backbone of marginal costing. अच्छा, ये जो डायग्राम है इसमें से कंट्रीब्यूशन मिल रहा है क्या हमको, नहीं, कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए ये जो मेथड है थोड़ा कम यूज़फुल है। तो अभी हम आगे ग्राफ में कंट्रीब्यूशन निकालने की भी कोशिश करेंगे। टू ओवरकम सच अ लिमिटेशन, अकाउंटेंट्स फ्रीक्वेंटली रिजॉर्ट टू मेकिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट। ये क्या था, ब्रेक इवन चार्ट था। अब हम क्या निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट, विच इज बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल एज कन्वेंशनल ब्रेक इवन चार्ट, एक्सेप्ट फॉर दैट इट शोज द वेरिएबल कॉस्ट लाइन इंस्टेड ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट लाइन। अभी इस डायग्राम में हमने क्या किया, फिक्स्ड कॉस्ट का लाइन बताया। अब अगले डायग्राम में हम फिक्स्ड कॉस्ट का लाइन न बताते हुए वेरिएबल कॉस्ट का लाइन बताएंगे। इस डायग्राम में हमने वेरिएबल कॉस्ट का लाइन बताया क्या, नहीं। ये देखो, ये जो वेरिएबल कॉस्ट का लाइन है ना, ये हमने बताया है क्या, वेरिएबल कॉस्ट का लाइन हमने बताया है क्या, नहीं। हमने क्या बताया, सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट का लाइन बताया ये वाले फिगर में। ये देखो, सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट का लाइन बताया हमने, वेरिएबल कॉस्ट का बताया क्या, नहीं। तो अभी अगर वेरिएबल कॉस्ट का बताएंगे तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। यूजिंग द सेम एग्जाम्पल ऑफ ABC लिमिटेड एज फॉर द कन्वेंशनल चार्ट, द टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर एन आउटपुट ऑफ 1700 यूनिट इज, ये कुछ 5,10,000 बता रहा है वो, ठीक है। दिस पॉइंट कैन बी जॉइन टू द ओरिजिन सिंस द वेरिएबल कॉस्ट इज नील एट द जीरो, है ना। तो हमारी एक्टिविटी कितनी बता रहा है वो अब हम क्या कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट की लाइन जैसी थी वैसी की वैसी निकल रही है। अब हमने यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन निकाली थी पहले, अब वो फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन नहीं निकाल रहे हम क्या निकाल रहे हैं, अब हम निकाल रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट की लाइन, ठीक है। तो और एक निकल रही है हमारी सेल्स की लाइन, सेल्स रेवेन्यू। तो जो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट की लाइन के बीच का जो गैप है, उस गैप को हम क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट,
ये जो गैप है उसको हम बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। समझा क्या? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट की जो गैप है उसको हम क्या बोल रहे हैं? कंट्रीब्यूशन। और फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालने का? टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मतलब ये जो गैप है इसको हम बोलेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। सिंपल है एकदम, वही जो फॉर्मूला, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट। है सिंपल। चलो ओके। अब है उसके आगे प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। दिस इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू अ ब्रेक इवन चार्ट। इन दिस चार्ट द वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ ऊपर गए तो प्रॉफिट, नीचे गए तो लॉस। ओरिजिन के ऊपर गए तो प्रॉफिट, नीचे गए तो लॉस। एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज ड्रॉन एट जीरो प्रॉफिट और लॉस। जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस है वहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, और जहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस है इसी का मतलब ये ब्रेक इवन है। इस लाइन पे क्या आएगा हमारा? इस लाइन पे हमारा बीईपी पॉइंट आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है। In this chart, each level of activity is taken into account and profits marked accordingly. The break-even point is where this line interacts the horizontal axis. A profit volume graph for our example will be as follows. देखो, ये अगर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है तो इसके ऊपर हम जा रहे हैं तो क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। और इसके नीचे जब हम जा रहे हैं तो देखो लॉस हो रहा है, माइनस 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 माइनस। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे कोई प्रॉफिट भी नहीं है, जहाँ कोई लॉस भी नहीं है, ज़ीरो पॉइंट, उसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट के जरिए हम ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। The loss at a nil activity is equals to rupees 2 lakh. That is the amount of fixed cost. That is the amount of fixed cost. देखो, अगर हमने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया तो भी हमें 2 लाख का फिक्स्ड कॉस्ट तो लगेगा ही ना। जो रेंट है, हमने हमारी फैक्ट्री बंद भी रख दी, मतलब कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया, तो हमें रेंट तो देना ही होगा ना। तो 2 लाख का हमारा रेंट कांस्टेंट रहेगा, चलता ही रहेगा। दैट इज द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। The second point used to draw the line could be the calculated break-even point or the calculated profit for sales of 1700 units. Advantages क्या इसके? The biggest advantage of the PV chart is its capacity of depicting clearly the effect on profit and break-even point of any changes in the variable. The following illustration illustrates these characteristics. A manufacturing company A manufacturing company incurs fixed cost 3 lakh per annum. It is a single product company with annual sales budgeted to rupees 70,000 unit at a sales price of 300 per unit. Variable cost 285. 70,000 यूनिट्स है, 300 रुपये सेलिंग प्राइस है, 285 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है। ड्रॉ प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ एंड यूज इट टू डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट. The company is deliberating upon an increase in the selling price of the product to rupees 350 per unit. This shall be required in order to improve the quality of the product. It is anticipated that despite increase in the selling price, the sales volume shall remain unaffected. However, the fixed cost shall increase 450 and the variable cost to 330. देखो, पहला डेटा क्या है हमारा? फिक्स्ड कॉस्ट है 3 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 285 और सेलिंग प्राइस है हमारी 300। ठीक है, और यूनिट्स कितने हैं? 70,000। सेकेंड सिनारियो में क्या हो रहा है? यूनिट्स हमारे 70,000 के 70,000 ही रह रहे हैं। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 4.5 लैक्स हो जा रही है, वेरिएबल कॉस्ट हमारी 330 हो जा रही है और सेलिंग प्राइस हमारी 350 हो जा रही है। ठीक है, तो हमको ये ड्रॉ करना है। तो हमारा सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपये का हमारा कंट्रीब्यूशन आ रहा है। पहले केस में 15 रुपये पर यूनिट का हमारा कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जा रहा है हमारा?
प्रॉफिट फॉर सेल ऑफ 70,000 यूनिट 7.5 लाख। कंट्रीब्यूशन है हमारा 15 इंटू ये कितना आ रहा है 10,50,000 फिक्स्ड कॉस्ट है 3 लाख, प्रॉफिट हमारा आ रहा है 7,50,000। कैसे प्रेजेंट करेंगे इसको? हम निकालेंगे हमारा बीईपी पॉइंट कितने पे आता है। बीईपी पॉइंट कितने कैसे आएगा? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 3 लाख, तो 3 लाख अपॉन कंट्रीब्यूशन है हमारा 15, तो बीईपी आ रहा है हमारा 2 लाख पे, 20,000 यूनिट पे हमारा बीईपी आ रहा। बीईपी यूनिट आ गया हमारा 20,000 यूनिट। ठीक है, तो ये देखो सिचुएशन 1 में बीईपी हमारा आ गया 200 यूनिट्स पे। देखो सिचुएशन 1 में बीईपी हमारा 200 यूनिट्स पे आ गया। ठीक है, इसको ड्रॉ करके बता देता। या इसको बड़ा कर देगा। सॉरी। सिचुएशन 1 में फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमारी? फिक्स्ड कॉस्ट है 3 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 3 लाख। सॉरी, तो -100 मतलब 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। अगर हम 0 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी आने वाली है? सॉरी, मान लो अगर हम 0 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी आने वाली है? 3 लाख। कुछ प्रोड्यूस करो या मत करो 3 लाख रुपए तो लगना ही है। कुछ प्रोड्यूस करो या मत करो 3 लाख का खर्चा तो लगना ही है। ठीक है, अब हमने हमारा बीईपी यूनिट्स कितना निकाल लिया? 20,000। कितना निकाल लिया? 20,000, 100, 20,000, 30,000। ठीक है, अब हमारा बीईपी अगर 20,000 आया तो इसका मतलब बीईपी हमारा 20,000 आया तो वो कहाँ आएगा? हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएगा, है ना। तो बीईपी पे क्या है हमारा? नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट, नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस कहाँ आएगा? यहाँ पे, है ना। नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ पे क्या आएगा? प्रॉफिट, और यहाँ पे क्या आएगा? लॉस। ओके, तो नो प्रॉफिट नो लॉस कहाँ आ रहा है? हमको आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों रेशाओं को, इन दोनों बिंदुओं को, इन दोनों पॉइंट्स को, स्केल नहीं आ रही है। अब अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ लेंगे तो क्या हमारा सिचुएशन 1 बन जाएगा? तो क्या निकलेगा हमारा? सिचुएशन 1। तो ये जो बन गया हमारा पीवी ग्राफ, किसका बन गया? सिचुएशन 1 का हमारा पीवी ग्राफ बन गया ये। ठीक है, ठीक उसी तरह सिचुएशन 2 का पीवी ग्राफ आपको प्लॉट करना है। सिचुएशन 2 का पीवी ग्राफ आपको प्लॉट करना है। उसका फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ रहा है? 4,50,000। कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 20। तो 4,50,000 डिवाइडेड बाय 20
22,500 पे उसका बीईपी आ रहा है, मतलब बीईपी उसका कुछ तो भी यहाँ आ रहा है समझो। और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 4.5 लाख, तो फिक्स्ड कॉस्ट आ रही 4.5 लाख यहाँ पे। ठीक है, अब अगर इसको आप ज्वाइन करते हो तो वो कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सेकंड पीवी ग्राफ। तो पीवी ग्राफ निकालने की स्टेप्स क्या है, हमको निकालने का है कंट्रीब्यूशन निकालने का पहले, बाद में बीईपी की क्वांटिटी निकाल लेने का। ठीक है, फिर उसको प्लॉट कैसे कर रहे हैं हम, उसको ज़रा हम प्लॉट ऐसे कर रहे हैं कि ज़ीरो अगर कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे तो लॉस कितना हो रहा है, मतलब कॉस्ट कितनी लग रही है, फिक्स्ड कॉस्ट जितनी। तो पहले एक पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया। अब बीईपी क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस है। बीईपी यूनिट निकल गया तो नो प्रॉफिट नो लॉस का है, ये एक्सिस पे ही है, तो वो यूनिट को प्लॉट कर लो। और दो पॉइंट को जोड़ लिया तो हमारी लाइन बन जाती, दो पॉइंट को जोड़ लिया तो हमारी लाइन बन जाती। ठीक है, ओके। It is clear from the graph that there are larger profit available from option 2. It also shows an increase in the break-even point from 20,000 to 22,500. However, the increase of you may not be considered large in view of the projected sales volume. It is also possible to see that for the sales volume above 30,000, the profit achieved will be higher in the option 2. अब ये जो दो ऑप्शन हमने निकाले उसमें से दोनों में से अच्छा कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन। देखो सेकेंड ऑप्शन में इसके आगे गए 30,000 के आगे अगर हमारा प्रोडक्शन जाता है, सेल जाता है, तो प्रॉफिट किस में ज़्यादा है, सिचुएशन 2 में। ठीक है, और इतनी सी लेवल तक के, सिर्फ इतने से पॉइंट तक के सिचुएशन 1 अच्छा है, लेकिन उसके आगे तो हमें धंधा बढ़ा नहीं है, बिजनेस बढ़ा नहीं है, तो प्रॉफिट ज़्यादा काय में रहेगा, सिचुएशन 2 में। प्रॉफिट ज़्यादा किस में रहेगा, सिचुएशन 2 में। यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, नेट प्रॉफिट है, सेल्स है। फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट, पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ऑल्सो ड्रॉ अ ब्रेक इवन चार्ट showing contribution and profit, showing contribution and profit। करो एक ट्राई दो। क्या है ये, तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम दे दिया। कैसे, सेल्स कितना है, 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 60,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया हमारा, कंट्रीब्यूशन आ गया 40,000, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दे रखी है, 30,000, तो प्रॉफिट कितना आ गया, 10,000। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लो, कैसे आएगा, 40,000। अच्छा यूनिट कुछ दिया नहीं है उन्होंने, चलो ठीक है। पीवी रेशो निकाल लो, पीवी रेशो कैसे निकलेगा, पीवी रेशो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, 40,000 अपॉन सेल्स है 1 लाख, तो 40% का क्या निकल गया हमारा, 40% हमारा पीवी रेशो 40% हमारा पीवी रेशो आ गया। ठीक है, अब बीईपी पॉइंट निकालना है, तो बीईपी पॉइंट का एक फॉर्मूला ऐड कर लो, आपने ऐड नहीं किया होगा तो। पीवी का बीईपी सेल्स का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, तो फिक्स्ड कॉस्ट है 30,000, पीवी रेशो है 40%, तो कितना आ रहा है ये, 75,000। बीईपी सेल्स आ गया हमारा 75,000। अगर फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करते तो हमारा बीईपी यूनिट्स में आता है, और फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो करते हैं तो बीईपी सेल्स की फिगर मिलती है। ठीक है, अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी कर लो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कैसा आएगा, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। एक्चुअल सेल्स कितना है हमारा, 1 लाख माइनस 75,000, तो कितना है, 25,000 आ गया हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
25,000 के आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलो ठीक है, ये आपको ड्रॉ करना है। इलस्ट्रेशन 2। Illustration 7. Prepare a profit graph for product ABC and find break even point from the following data. सेल्स दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है। हमको क्या निकालने को बोल दिया उन्होंने? प्रॉफिट का ग्राफ। प्रॉफिट का ग्राफ निकालो बोलते हैं। कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। क्यूमुलेटिव सेल्स निकाल रहे हैं हम। ए का है 7,500, बी का है 7,500, सी का है 3,750। तो ए का सेल प्लस बी का सेल 15,000 प्लस 3,750 18,750। अब वेरिएबल कॉस्ट कितनी कितनी है? इतनी 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 है। तो कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन। अब क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन निकाल लिया हमने, क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन आ गया। अब हमने निकाल लिया क्यूमुलेटिव प्रॉफिट, क्यूमुलेटिव प्रॉफिट, क्यूमुलेटिव प्रॉफिट। कैसे 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 प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अभी कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा? 6,000, इसमें से 5,000 माइनस कर दिया तो 1,000, 8,250 हो गया हमारा कंट्रीब्यूशन। उसमें से 5,000 माइनस कर दिया तो 3,250, इसमें से 5,000 माइनस कर दिया तो ये। ठीक है, इसका मतलब फोर्थ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इक्वल टू 1 माइनस 3, फिफ्थ, सिक्स्थ इक्वल्स टू 5 माइनस 5,000। 5,000 क्या है हमारा? फिक्स्ड कॉस्ट। 5,000 क्या है हमारा? फिक्स्ड कॉस्ट। अब इन चीज़ों को हम पीवी ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। पीवी प्लॉट पे अगर ग्राफ करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। पहले प्रॉफिट हमारा 1,000 आ रहा था, कितने यूनिट्स पे? ये हमारा सेल्स का फिगर है। ठीक है, तो पहले सेल्स कितना है? 7,500, 7,500। बाद में सेल्स 15,000, 18,750। इस टेबल को पीवी ग्राफ पे अगर प्लॉट करेंगे तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। हमारा प्रॉफिट पहले 1,000 से 3,250, जैसे देखो प्रॉफिट हमारा ऐसा बढ़ रहा है बढ़ रहा है। ठीक है, फिर क्यूमुलेटिव प्रॉफिट 1,000 से गिर गया। ओके, फिर कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते तो 5 लाख का हमारा नुकसान होगा। कुछ भी प्रोड्यूस अगर नहीं करते तो 5 लाख का हमारा नुकसान होगा। ओके,
The limitations of practical applicability of break-even analysis and the break-even chart stem mostly from the assumptions underlying CVP. एग्जाम में ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस बहुत रेयरली आते हैं, बहुत रेयरली, नहीं के बराबर आते हैं. assumptions like cost behaving. अच्छा, इसके लिमिटेशंस क्या है? इसके लिमिटेशंस ये है कि हमने assumption लिया था कि जो कॉस्ट है वो लीनियर फैशन में बढ़ता है, जैसे कि जैसे जैसे हमारा सेल्स बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ेगा लीनियरली, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में. लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो कर्व में होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारा सेल्स बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा रॉ मटेरियल की क्वांटिटी ज़्यादा लगेंगी, रॉ मटेरियल की क्वांटिटी ज़्यादा लगेंगी तो उसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए, बार्गेनिंग पावर वगैरह आती है. तो ये जो अजम्पशंस हमने लिए थे वही इसके लिमिटेशंस है. अब देखते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने पहले ही पढ़ लिया है, द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स. इसको हम ये भी कहते हैं एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो. फॉर्मूला लिस्ट में और एक ऐड कर लो, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो. अ कंपनी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 if the marginal cost and selling price of the product are 8 and 10 per unit. Find out the amount of margin of safety. मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है. तो पीवी रेशियो क्या है हमारा? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स. मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या है? वेरिएबल कॉस्ट. तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट मतलब 2 डिवाइड बाय 10. तो ये क्या आ गया? 20% हमारा पीवी रेशियो आ गया. 20% पीवी रेशियो आ गया. प्रॉफिट दे रखा है 30,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया हमारा 1.5 लाख. मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया हमारा 1.5 लाख. ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड ही है एकदम. A Limited maintains margin of safety 37% with an overall contribution to sales ratio. Contributions to sales ratio मतलब क्या? PV रेशो ना. कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो मतलब ही पीवी रेशो. फिक्स्ड कॉस्ट है 5 लाख. क्या निकालना है? बीईपी सेल्स, टोटल सेल्स, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, करंट प्रॉफिट, न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी. करो सॉल्व, पॉज लेके मैं सॉल्व करता हूँ. सॉल्यूशन. हमारे पास बीईपी सेल्स का फॉर्मूला है. बीईपी सेल्स का फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो. आज ही किया ना हमने. आज ही कोई तो भी इसमें हमने देखा था. बीईपी सेल्स देखो, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो. ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाना है हमको सीधा सीधा. फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो. फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 5 लाख. और पीवी रेशो कितना है? 40%. तो 5 लाख डिवाइड बाय 40% कितना आ रहा है? 12,50,000. तो 12,50,000 हमारा क्या आ गया? बीईपी सेल्स. 12,50,000 का हमारा बीईपी सेल्स आ गया. ठीक है, सेकंड है टोटल सेल्स. टोटल सेल्स कैसे आएगा हमारा? बीईपी सेल्स प्लस एमओएस. बीईपी सेल्स है हमारा 12,50,000 प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल्स कितना है बोलते हो? मेंटेन मार्जिन ऑफ सेफ्टी विथ एन ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो ऑफ 40%.
मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता रहे हैं वो 0.375%। तो टोटल सेल्स निकालने के लिए लेट टोटल सेल्स बी एक्स, तो x इक्वल्स टू बी पी सेल्स प्लस एम ओ एस सेल्स। एम ओ एस सेल्स कितना है बोलते हैं वो, एम ओ एस सेल्स बोलते हैं 37.5%। किसका रहता है वो, x का रहता है, तो 0.375x, ठीक है। देयरफॉर अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो x की वैल्यू आ जाएंगी आपको 20 लाख रुपए, मतलब सेल्स की वैल्यू आ जाएगी 20 लाख। ये समझा गया। टोटल सेल्स कैसे आएगा, बीईपी सेल्स प्लस एमओएस सेल्स, और एमओएस सेल्स कितना दिया है 37.5% ऑफ टोटल सेल्स। टोटल सेल्स हमने ले लिया x, तो ये आ गया एमओएस सेल्स आ गया 0.375x, तो x मतलब टोटल सेल्स आ गया हमारा 20 लैक्स। अब हमको निकालना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। हमारा पीवी रेशो कितना दिया है, पीवी रेशो दिया है हमें 40%, तो ये है पीवी रेशो मतलब कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। अब वेरिएबल कॉस्ट रेशो कितना होगा फिर हमारा, वेरिएबल कॉस्ट रेशो हो जाएगा 100 माइनस 40, मतलब 60% वेरिएबल कॉस्ट रेशो। अब वेरिएबल कॉस्ट रेशो अगर वेरिएबल, तो देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल सेल्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट रेशो, मतलब 60% ऑफ सेल्स। सेल्स कितना है 20 लाख इंटू 60%, मतलब कितना 12 लाख, कितना है 12 लाख। फोर्थ क्या बोला है, करंट प्रॉफिट। करंट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, करंट प्रॉफिट सेल्स कितना है, सेल्स हमारा 20 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है 12 लाख माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दे रखी है 5 लाख, तो 12 5 17, 3 लाख रुपए का हमारा आ गया करंट प्रॉफिट। 3 लाख रुपये का आ गया हमारा करंट प्रॉफिट। फिफ्थ क्या बोला है, न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ द सेल्स वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय 7.5%, तो देर 7 न्यू सेल्स वॉल्यूम कितना है अभी 20 लाख है, तो 20 लाख 20 लाख प्लस 7.5% कितना हो रहा है वो 21,50,000। 21,50,000 हमारा नया सेल्स है, तो देयरफॉर न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ जाएगा, टोटल सेल्स मतलब 21,50,000 माइनस बीईपी सेल्स जो कि हमारा 12,50,000 है, ये आ गया हमारा न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी 9 लाख। एग्जाम में ऐसे प्रॉब्लम आते एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं लगा आपके सामने, मैंने 3 मिनट में सॉल्व कर दिया, कुछ भी नहीं, फॉर्मूले याद थे, फॉर्मूले याद रखो और फॉर्मूले में फिगर्स डालते जाओ, आंसर आते जाएगा। कर लो कॉपी। ठीक है, अब आगे ये फार्मूला लिस्ट इन्होंने एक बना के दी है, ये फार्मूला लिस्ट इतनी काम की नहीं लग रही, मतलब बहुत आड़े टेढ़े फार्मूले दिए इन्होंने। आप एक काम करना, आपकी जो फार्मूला लिस्ट बनी है उसमें इसमें से जो फार्मूलेज नहीं है वो फार्मूलेज ऐड करते चले जाओ उसमें। तो ये फार्मूला लिस्ट एक एग्जॉस्टिव फार्मूला लिस्ट बनानी है आपको ये टॉपिक की, और उसको बार बार डेली, एक हफ्ता तो भी मतलब 21 दिन तो भी पढ़ना है आपको। 21 डेज तक अगर आप पढ़ते हो तो आप वो लाइफ लॉन्ग भूलोगे नहीं। एक अच्छी फार्मूला लिस्ट बनाओ, इनकी फार्मूला लिस्ट इतनी सही नहीं लगती है मुझे, एक अपने हिसाब से फार्मूला लिस्ट डिज़ाइन करो, तो जिससे कि आप वो फार्मूलेज बार बार पढ़ सको, तो आपका दिमाग में वो याद होते जाएगा, ठीक है।